हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको टपल्स के बारे में बताऊंगा। ये मेरे पाइथन पर नेक्स्ट वीडियो है। तो पाइथन पर हम पूरा बिगनर से लेकर एडवांस तक सारा वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है तो मेरे आई बटन में कुछ प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जाइए, चेकआउट कीजिए, वहाँ पर सारा वीडियोज़ आप देखिए। आप पाइथन में अच्छे तरह से जानकार बन जाएंगे और आपको पाइथन में इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ तो मेरे साथ हम हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप बातचीत कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टपल्स से पहले हम एक लिस्ट पर वीडियो बनाए थे। लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, ये चारों चीज़ एकदम सेम रहता है, बस इसका सिंटेक्स अलग रहता है और कुछ कुछ में कुछ डिफ़ॉल्ट्स रहते हैं जिसके वजह से सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो टपल्स के बारे में हम एक सेम टू सेम टपल्स और लिस्ट सेम रहता है, बस टपल्स में क्या होता है, टपल्स अनचेंजेबल रहता है। मतलब इसमें आप डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, डेटा को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो वो सब करने के लिए आपको अलग से कुछ कुछ ट्रिक्स लगाना पड़ता है, तो वो भी हम इस वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज़ देखिएगा। इसमें हम टपल्स का पूरा हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टपल्स का डिफिनेशन से, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी कि टपल्स होता क्या है। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दिए। चलिए इसको देखते हैं क्या डेफिनेशन है हमारा। तो टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। लिस्ट में भी होता था, टपल्स में भी वही सेम चीज़ है। तो सेम एज लिस्ट, तो लिस्ट के जैसा ही टपल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑर्डर रहता है और अनचेंजेबल रहता है। मतलब इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है वहीं पर वो रहेगा, उसको आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में सॉर्टिंग करते थे हम, जिससे हमारा डेटा अरेंज हो जाता था असेंडिंग वाइज या अल्फ़ा न्यूमेरिकली वाइज। तो लेकिन इसमें वो सब कुछ नहीं होता है। अब इसमें वो सब करने के लिए हम क्या करेंगे, तो टपल्स को सबसे पहले हम बनाते हैं। तो टपल्स बनता कैसे, हाउ टू क्रिएट टपल्स। तो हम हैशटैग देकर लिख देते हैं क्रिएटिंग टपल्स। तो यहाँ पर क्रिएटिंग टपल्स, तो टपल कैसे बनता है, तो यहाँ पर वेरिएबल आप कुछ भी लिखिए। हम यहाँ पर माई टपल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब टपल का सिंटेक्स क्या होता है, जो कि हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, इसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। वही बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सारा चीज़ सेम है। इसमें भी डेटा सेम तरह से इंसर्ट होता है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग और बिना कोट्स का इंटीजर और बुलियन का ट्रू फॉल्स बिना कोट्स में। तो सेम टू सेम वैसे ही है। अब बनाना हम लिखते हैं, यहाँ सारा वैल्यूज़ हम कुछ कुछ भर देते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स आइटम्स लिख दिए। अब इसको प्रिंट कैसे करवाएं, तो यहाँ पर भी सिंपल वही तरीका है, प्रिंट लिख कर माई टपल्स, यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, ये टपल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रिंट करवा के भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रोग्राम को सेव ही नहीं किए थे। ये मेरे साथ हमेशा होता है, हम प्रोग्राम को सेव नहीं करते हैं और रन करवाने लगते हैं, ये मिस्टेक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट सेम टू सेम यहाँ पर प्रिंट हो गया, लिस्ट के जैसा टपल्स भी। बस यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पर पैरेंथेसिस है और लिस्ट में क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है था। तो वैसे ही सेम टू सेम सारा चीज़ है। अब इसमें तो अनचेंजेबल है, तो इसमें तो हम आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आइटम को हम कोई भी आइटम को हम ऐड कैसे करें, जैसे हमको मैंगो ऐड करना है, तो हम मैंगो को ऐड कैसे करें, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से टपल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, अब एडिंग एलिमेंट्स इन टपल्स। अब ऐड कैसे करेंगे आइटम, तो ये तो टपल हमारा बना हुआ है। अब इसके बाद हमको इस टपल को कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हमको लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्या होता था, लिस्ट नाम से मेथड होता था कंस्ट्रक्टर लिस्ट। ये कंस्ट्रक्टर हो गया लिस्ट का। अब इसको हम लिस्ट को भी हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, y नाम का एक वेरिएबल में डाल देते हैं इसको, जिससे हमको बाद में कन्वर्ट करने में, टपल्स में कन्वर्ट करने में आसानी हो। अब ये लिस्ट को हम क्या बनाना चाहते हैं, माई लिस्ट, माई टपल।
माई टपल अब क्या बन गया, लिस्ट बन गया इस कंस्ट्रक्टर के यूज़ से। अब इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करते थे, तो अब यहाँ पर हम लिस्ट, तो हमारा लिस्ट नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट के लिए हम वाई वेरिएबल का यूज़ किए हैं। तो वाई डॉट, अब ऐड करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ करते थे हम लिस्ट में, अपेंड। तो अपेंड करेंगे और यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मैंगो चाहिए, तो लास्ट में ये मैंगो प्रिंट कर देगा। अब मैंगो तो हम यहाँ पर कर दिए, अब इसको फिर से टपल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये तो हमको अभी लिस्ट में हम काम कर रहे हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके। अब इसको टपल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टपल्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस माई टपल्स वेरिएबल लिख देना है, इक्वल टू एक टपल नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, लिस्ट में लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, और टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल नाम का कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ कौन सा हमारा लिस्ट का वेरिएबल है, वाई, तो यहाँ पर हम वाई लिख देंगे। तो अब इसके बाद हम लिस्ट प्रिंट करवाएंगे कंट्रोल एस, तो अब देखिएगा हमारा यहाँ पर मैंगो प्रिंट हो गया। अब अगर हम ये स्टेप्स ना कर कर डायरेक्ट अगर ऐड करते हैं तो वहाँ पर एरर आ जाता है, क्योंकि टपल अनचेंजेबल है, इसका ना तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं ना कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसका यही ट्रिक है कि आप सबसे पहले लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इसको टपल्स को हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल लेके, फिर उस वेरिएबल से अपेंड करना पड़ेगा। अपेंड मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं, ऐड करने के लिए। तो मैं ऐड करेंगे हम मैंगो को, उसके बाद फिर से टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को अंदर डाल देंगे, तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टपल को प्रिंट कर देंगे। तो यही स्टेप्स होता है। अब ये तो अनचेंजेबल है, तो आइटम से रिमूव भी नहीं कर सकते हम, जैसे यहाँ पर मैंगो हम डाल दिए, तो अब इसको रिमूव भी नहीं कर सकते हम। तो रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो ये सारा ट्रिक सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमको कौन सा मेथड का यूज़ करना है, मेथड हमको रिमूव लगा देना है। आप कोई भी मेथड का यूज़ कीजिए, लिस्ट का सारा मेथड का आप यूज़ कीजिए, बस यहाँ पर आपको ये स्टेप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक वेरिएबल में डालना, टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना और फिर से लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है। ये 2 स्टेप आप कीजिए, फिर बीच में ये जो स्टेप है इसमें आप कोई भी मेथड का यूज़ कीजिए, आपका सारा मेथड काम करेगा। तो हम यहाँ पर 2 मेथड बताएंगे, बाकी सारा मेथड सेम है। आप लूपिंग कीजिए, सॉर्टिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, सारा चीज़ सेम है। क्योंकि अब टपल्स में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में भी बता दिया अनचेंजेबल और ऑर्डर्ड, मतलब कि ये सेम ऑर्डर में रहेगा और चेंजेबल भी नहीं रहता है ये। तो यहाँ पर हम रिमूव क्या करेंगे, रिमूव हम बनाना को कर देते हैं। तो बनाना को हम रिमूव करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बनाना रिमूव हुआ, तो हाँ देखिए यहाँ पर बनाना रिमूव हो गया। तो टपल का सिंपली यही यूज़ है कि टपल्स में कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी हैं, इसीलिए टपल्स का यूज़ ज़्यादा कोई नहीं करता है। बस टपल्स का यूज़ अगर आपको डेटा पता है, आपको कौन सा डेटा डालना है, तो उसी में टपल्स का ज़्यादातर यूज़ होता है। और इसको अगर इसमें कोई भी आइटम ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आपको सबसे पहले ये 3 स्टेप्स करना पड़ेगा। बीच वाले स्टेप में आप कोई भी मेथड यहाँ पर रिमूव को हटाकर ऐड कीजिए, अपेंड कीजिए, क्लियर कीजिए, कोई भी मेथड का यूज़ कीजिए, ये सारा मेथड काम करेगा। बस आपको क्या करना रहता है, लिस्ट में कन्वर्ट करना रहता है, फिर वापस टपल में कन्वर्ट करना रहता है। तो लिस्ट और टपल नाम का 2 कंस्ट्रक्टर होते हैं, हर एक में कंस्ट्रक्टर होते हैं। लिस्ट में लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, टपल में टपल नाम का कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर जनरली करता क्या है, ये कंस्ट्रक्टर आपका अगर टपल है तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, अगर लिस्ट है तो टपल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यही सब इसका काम है कंस्ट्रक्टर का। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम और भी वीडियोस बनाएंगे, सेट से डिक्शनरीज, स्ट्रिंग, फॉर लूपिंग्स पर तो हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, पैटर्न्स पर भी हम बना चुके हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, हम पाइथन पर सारा A to Z क्वेश्चन एंड आंसर भी जनरली जितना पूछा जाता है सारा चीज़ हम बता चुके हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर भी ज़रूर देखिएगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।